नमस्कार, मौलिक शक्ति न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साइमा। राजस्थान में क्या बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बदलने वाली है? क्या राजस्थान की सियासत में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या राजस्थान बीजेपी में अटकलों का दौर चल रहा है वो हकीकत में बदलने वाला है कि सीएम की कुर्सी पर कोई नया चेहरा आ सकता है? इन सभी सवालों के जवाब इस रिपोर्ट में तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर राजस्थान की सियासत में इस वक्त धरपकड़ क्यों मची हुई है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं और आपको एक एक डिटेल बताते हैं। दरअसल राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद बीजेपी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया की बजाय भजन लाल शर्मा को सीएम की कुर्सी दी थी और इसके बाद हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को लगे झटके के बाद अब भजन लाल शर्मा की कार्यक्षमता और काम करने के तरीके पर सवाल खड़े हुए थे। विपक्षी दल कांग्रेस खुलकर दावा कर रही थी कि जल्द ही बीजेपी आलाकमान भजन लाल शर्मा को सीएम की कुर्सी से हटा देगा। इसको लेकर अब बीजेपी नेता और राज्य प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी जोधपुर में ये कहा था कि सीएम के खिलाफ इनकी पार्टी के लोग ही लगे हुए हैं, दिल्ली में भी और राजस्थान के अंदर भी। अशोक गहलोत ने यह भी कहा था कि इन्हें हटाने का भयंकर षड्यंत्र चल रहा है, ये समझ नहीं रहे हैं और हम बार बार समझा रहे हैं। नौजवान को मौका मिला है, पहली बार एमएलए बनकर मुख्यमंत्री बन जाए, कितनी बड़ी बात है, इसे मेंटेन रखे, बार बार बदलने से क्या फायदा। गहलोत के बयान और राजस्थान में जारी सियासत पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा है कि हम रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते, चुनाव के आधार पर ही बदलाव होता है। आज हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, कल भी वही रहेंगे, हम रोज रोज मुख्यमंत्री नहीं बदलते। दरअसल आपको बता दें कि हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक राधा मोहन दास ने ये कहा है कि हम किसी विरोधी गुट को कहने का मौका नहीं देते। विद्यार्थी को कैसे पता कि उसने अच्छी पढ़ाई की? चिकित्सक को कैसे पता करते हैं कि वो अच्छा चिकित्सक है? जज का कैसे पता करते हैं कि अच्छा निर्णय दिया? वैसे ही राजनीति में भी मूल्यांकन होता है, उसमें चाहे कोई भी व्यक्ति हो। बीजेपी नेता राधा मोहन दास ने पार्टी के काम करने के तरीके को लेकर कहा है कि संगठन में नेताओं का भी मूल्यांकन होता है कि उन्होंने कैसा काम किया, हम कोई मूल्यांकन से ऊपर थोड़ी हैं। इससे पहले दरअसल अग्रवाल ने जिला संगठनात्मक और राज्य जनप्रतिनिधियों की बैठक लेते हुए उनको एकजुटता का पाठ भी बढ़ाया था। तो गहलोत का शर्मा पर क्या निशाना था, चलिए समझते हैं। दरअसल राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद राजस्थान की राजनीति में हलचल तेज हो गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पद से हटाने के लिए भाजपा के भीतर साजिश होने का आरोप लगाने के बाद अशोक गहलोत ने एक बार फिर ये कहकर माहौल गरमा दिया कि भजन लाल शर्मा क्या कहते हैं, इस पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। वो युवा हैं और पहली बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल जी और भजन लाल भी भजन गाने वाले लोग हैं। गहलोत उस सवाल का जवाब दे रहे थे जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि आपातकाल पर मुख्यमंत्री की टिप्पणी के बारे में उनका क्या कहना है। दरअसल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर में एक कार्यक्रम में आपातकाल को लोकतंत्र का सबसे काला दिन बताते हुए इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में इतिहास में दर्ज किया। गहलोत ने इस पर चुटकी लेते हुए कहा कि अब ये अध्याय बंद हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि वो भी जेल गए थे, लेकिन अलग परिस्थितियों में। इसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी की उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार विधायक भी बने हैं। वो युवा हैं और उन्हें कई चीजें नहीं पता है। अंतर ये है कि आपातकाल के दौरान बहुत से लोग जेल गए। जहां तक आपातकाल का सवाल है, आपातकाल के बाद इंदिरा दोबारा प्रधानमंत्री बनी और कांग्रेस ने माना कि कुछ गलतियां हुई हैं और खेद भी जताया। वो अध्याय बंद हो गया। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि हम भी जेल गए हैं, भजन लाल जी को इस बारे में पता नहीं है। वो आपातकाल के दौरान जेल गए थे और हम तब जेल गए थे जब इंदिरा गांधी चिकमंगलूर से जीती थी और उसके बावजूद उन्हें संसद से हटाकर जेल भेज दिया गया था। उस समय उनके समर्थन में लाखों लोग जेल गए थे। अकेले जोधपुर से 2000 लोग जेल गए होंगे। वो अलग समय था और अलग मिजाज था। भजन लाल जी नए हैं, वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं और पहली बार इस तरीके से वो बड़े पद पर आए हैं, तो उन्हें इन चीजों का पता नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें कहते हैं जिसका हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। साथ ही अशोक गहलोत के इस बयान के बाद राजनीति भी जमकर हो रही है।
वहीं दूसरी तरफ प्रेमचंद बैरवा का भी गहलोत पर पलटवार हुआ है। तो क्या कुछ कहा है प्रेमचंद बैरवा ने, जरा बताते हैं आपको। दरअसल ये ताजा जो तंज है, इसकी प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि भाजपा मूल्यों और नीतियों और दूरदृष्टि वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री भजनलाल प्रधानमंत्री के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने 1.5 साल में जो काम किया है और उस काम की लोगों द्वारा सराहना की जा रही है। यही कारण है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ सब ठीक नहीं चल रहा। दरअसल कांग्रेस में 5 साल तक कुर्सी का खेल चलता रहा। वो हमारे लिए ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमारी पार्टी एक है और मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें इस तरह की राजनीति की बजाय लोगों के मुद्दों पर बात करनी चाहिए। अब गहलोत का इस तरीके से बयान देना उनकी क्या राजनीति को दर्शाता है और उनके क्या इरादे हैं, वो भी सवाल बना हुआ है। दरअसल गहलोत की हालिया टिप्पणियों ने राज्य में राजनीतिक माहौल पैदा कर दिया, जो अपने पत्ते गुप्त रखने के लिए जाने जाते हैं। गहलोत द्वारा मुख्यमंत्री पर सीधे हमला करने से कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों को काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ, खासकर तब जब राजस्थान में चुनाव होने में भी 3 साल से ज्यादा का वक्त है। लेकिन एक मीडिया चैनल से बात करते हुए कांग्रेस के सूत्रों ने कहा है कि ये गहलोत की अपनी पार्टी में मौजूदगी के बारे में ज्यादा अधिक हो सकता है, न कि भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने के बारे में। जोधपुर में अपने गृह निवास पर वापस लौटना, जहां समर्थकों की भीड़ ने उनका स्वागत किया, और हाल ही में गहलोत द्वारा राजनीतिक मेल मिलाप का प्रदर्शन, जहां उन्होंने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी सचिन पायलट के पिता की 25वीं पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में भाग लिया। ये सभी कांग्रेस में उनकी मौजूदगी के उद्देश्य से प्रोफाइल निर्माण अभ्यास का हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने भी पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इमरजेंसी पर दिए गए बयान की निंदा की। राठौड़ ने कहा कि अशोक गहलोत इमरजेंसी के दौरान हुए अत्याचारों का समर्थन कर रहे हैं। जिस पार्टी ने संविधान की हत्या की, उसके नेता जनता के बीच आपातकाल को जायज ठहराकर भारत की जनता का अपमान कर रहे हैं। राठौड़ ने कहा है कि सुर्खियों में बने रहकर गहलोत खुद की राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस में वो हाशिए पर पहुंच चुके हैं। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जिस तरीके से साफ किया कि पार्टी कांग्रेस इमरजेंसी के लिए पहले ही खेत जता चुकी है, उन्होंने याद दिलाया कि जब इंदिरा गांधी दोबारा प्रधानमंत्री बनी, तब कांग्रेस ने सार्वजनिक रूप से माना था कि इमरजेंसी के दौरान गलतियां हुई, और इसी के साथ वो अध्याय भी बंद हो गया। और गहलोत का ये बयान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक टिप्पणी के जवाब में आया था, जिसके बाद ये जो पूरा सियासी बवाल है वो शुरू हुआ, और अब यहाँ तक बयान अशोक गहलोत की तरफ से दिया गया कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर इसको छिपाने की कोशिश की जा रही है, ये तो कुछ वक्त में ही पता चल जाएगा। फिलहाल आपकी राय क्या है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार।